ऋग्वैदिक संस्कृति आर्यों की संस्कृति है। आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। पशुपालन उनका मुख्य पेशा था और कृषि का स्थान गौड़ था। इसके अलावा ऋग्वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। इसमें नगरीय सभ्यता के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे। आर्यों के निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है और यह ऋग्वेद में उल्लिखित 7 नदियों सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम एवं चिनाब नदी के आधार पर आर्यों के निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। इसके अलावा वैदिक ग्रंथों में भी नदियों का उल्लेख मिलता है और सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का मिलता है। ऐसा माना जाता है यह आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है। नदी सूक्त में विपाशा अथवा व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख है। संभवतः समुद्र किसी जल राशि का वाचक था। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का उपयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां: वितस्ता इसका प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम झेलम। आस्किनी इसका आधुनिक नाम चिनाब। परुषणी जिसका आधुनिक नाम रावी है। शतुद्री इसका आधुनिक नाम सतलज। विपाशा इसका आधुनिक नाम व्यास है। सर्वश्रेष्ठ नदी सरस्वती थी, जिसका आधुनिक नाम घग्गर है। कुरुम इसका आधुनिक नाम कुर्रम। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल। गोमल का आधुनिक नाम गोमती है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक। सुवस्तु का आधुनिक नाम स्वात है। दृश्यवती का भी आधुनिक नाम घग्गर है। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में नदियों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान था और वैदिक ग्रंथों में कुल मिलाकर 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वैदिक ग्रंथ में 25 नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है, किंतु ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का उल्लेख है और इसमें भी सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, दशराग्य युद्ध, और यह युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। इसे दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का मूल कारण भरत वंश के राजा सुदास के द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को उनके पद से हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त कर देना था। यह इस युद्ध का मुख्य कारण था, दशराग्य युद्ध का। यह युद्ध परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसकी परुषणी नदी की पहचान रावी नदी से की जाती थी। इस युद्ध में सुदास
विजयी हुआ। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल, जिसका काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, इस काल में आर्य पशुचारण जीवन व्यतीत करते थे। कृषि का स्थान गौड़ था। घोड़ा उनका प्रमुख पालतू पशु था और आर्य लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। इस काल में नदियों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है और जिस स्थान पर आर्य सर्वप्रथम बसे उस स्थान को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। इस नाम से जाना गया, जो कि 7 नदियों के आधार पर आर्यों का निवास क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया। ऋग्वेद में पाकिस्तान व अफगानिस्तान की भी नदियों का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि अफगानिस्तान भी आर्य संस्कृति का ही एक अंग था।